खूनी चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, एपिसोड 19। राजू जमीन से हल्के ऊपर दिखाई दे रहे उन मिट्टी के मटकों को पूरी ताकत से ऊपर खींच लेता है और हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखता है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से उसके शरीर के चारों तरफ एक बड़ा सा औरा बन गया, जो इस वक्त उसे बुरी आत्माओं से सुरक्षा दे रहा होता है। अब राजू एक एक करके उन मटकों को तोड़ने लगता है। इन मटकों के अंदर तो सालों पुराने नर कंकाल हैं, लेकिन इन सभी के हाथों पर ये चमकने वाली चीज क्या है? उन कंकालों के हाथों में कुछ चमकने वाले ब्रेसलेट बंधे हुए होते हैं, जिन्हें राजू ने बाहर निकाल लिया और अगले ही पल अपने हाथ की मशाल से उन सभी कंकालों को भस्म कर दिया। कंकालों के भस्म होते ही राजू के पीछे आ रही लाल घाटी की सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। आज तुमने हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया राजू। तुम्हारे हाथों पर जो चमकने वाली चीज पड़ी हुई है उसे हमें दे दो। लेकिन ये है क्या? कई साल पहले एक ब्रह्म राक्षस ने हमारी ये दुर्दशा की थी और उसने कई यंत्रों के सहारे से हमें अपने वश में कर लिया था। ओ, तो ये एक यंत्र है, पर अब आप लोगों की मुक्ति हो चुकी है, तो फिर इन यंत्रों से आप क्या करोगे? तुम्हें उस चुड़ैल और उसके बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है, क्योंकि तुमने हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। इसलिए उस चुड़ैल और उसके बेटे को खत्म करने का रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। अगले ही पल राजू ने उन सभी यंत्रों को उन आत्माओं को दे दिया और फिर उन आत्माओं ने उन सभी यंत्रों को जोड़कर एक बड़ा और बेहद शक्तिशाली यंत्र तैयार किया और फिर उसे राजू को देते हुए बोले, इस यंत्र के सहारे से तुम उस ब्रह्म राक्षस को भी वश में कर सकते हो, जिसने हम सभी को सालों से यहाँ कैद किया हुआ था। और फिर हमारी साथी आत्माओं को कुछ चुड़ैल ने भी अपने वश में कर लिया था। अगर तुम इस यंत्र से उस ब्रह्म राक्षस को वश में करने में कामयाब होते हो, तो वही ब्रह्म राक्षस उस चुड़ैल का अंत कर पाएगा। अगले ही पल राजू उस ब्रह्म राक्षस की गुफा की तरफ निकल पड़ा। उस बड़ी अजीब और डरावनी गुफा में पहुंचते ही राजू को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जो कि हूबहू किसी महामानव की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही राजू उसके पास पहुंचा, वैसे ही वो महामानव की तरह दिखाई देने वाला पत्थर हिलने लगा। इसका मतलब ये कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक महामानव है। कहीं ये वही ब्रह्म राक्षस तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? राजू ने इतना कहा ही था कि सामने खड़ा वो ब्रह्म राक्षस देखते ही देखते एक तेज आवाज में बोल पड़ा, एक मामूली से इंसान होने के बावजूद भी तू यहाँ क्या करने आया है? मैं जानता हूँ तुम ही वो ब्रह्म राक्षस हो जिसे मुझे अपने वश में करना है। तू एक मामूली सा इंसान है और तू मुझे अपने वश में करेगा? मैंने आज तक कई आत्माओं को अपने वश में किया है, लेकिन मुझे वश में करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और तू यहाँ तक आ तो गया है, लेकिन अब यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। मैं इसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगा। अगले ही पल वो ब्रह्म राक्षस राजू को मारने आगे बढ़ा, लेकिन राजू जैसे तैसे उससे बच निकला। और फिर अगले ही पल राजू ने उस यंत्र को बाहर निकाला, जिसे लाल घाटी की आत्माओं ने उसको सौंपा था। देखते ही देखते उस यंत्र से तेज रोशनी निकलने लगी और उस तेज रोशनी से ब्रह्म राक्षस पूरी तरह तड़पने लगा। इसी बीच मौका पाकर राजू ने उस यंत्र को ब्रह्म राक्षस की कलाई पर बांध दिया। मैं अब आपका गुलाम बन चुका हूँ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो जाओ, उस चुड़ैल और उसके बेटे का अंत करो, अभी और इसी वक्त।
आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।